हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 84। नैना अभी को देखी जा रही थी। आज से पहले शायद ही उसने अभी को इतने प्यार से देखा हो। अभी साइड हुआ और कहा, वैसे आंटी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? शादी के लिए। मुझे समझ में नहीं आता, इस दुनिया में शादी ही सब कुछ है। नैना ने झुंझलाकर कहा, नहीं पर सही वक्त पर कर लेनी चाहिए। वैसे आंटी से बचने का एक आइडिया मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अभी ने कहा, जल्दी दो। नैना ने बेसब्री से कहा, मुझसे शादी कर लो, सबको जवाब मिल जाएगा। अभी ने प्यार से नैना की ओर देखकर कहा तो नैना ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, माथा खराब नहीं है मेरा, सोच लो फिर मैं मिलूं ना मिलूं। अभी ने कहा तो नैना उसे घूरते हुए वहां से निकल गई। कुछ देर बाद अभी भी उसके पीछे पीछे चला आया। दोनों विपरीत दिशाओं में बढ़ गए। मोंटी जो कि रुचिका के साथ खड़ा था, नैना को देखते ही उसके पास आया और उसे साइड में लाकर पूछा, वो लड़का कौन है? कौन लड़का? वही जिसके साथ तुम डांस कर रही थी। और उसे बुलाया किसने है? अच्छा अभी, वो दिल्ली में हमारा पड़ोसी है। उसने बहुत हेल्प की हम सबकी और अभी फ्रेंड भी है। रुचि ने ही इनवाइट किया है। बदतमीज है वो। अच्छा, तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी की उसने? देख के नहीं चल रहा था, ऊपर से मुझे ही सुनाने लगा। अरे देख के तो वो कभी नहीं चलता, मैं भी कई बार टकरा जाती थी दिल्ली में। क्या 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 क्या? कुछ नहीं, मैं आती हूँ। डैड ने मुझे कुछ काम कहा था तो मैं वो करके आती हूँ, तू रुचि के पास जा। कहकर नैना वहां से रफ्फू चक्कर हो गई। हील में उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। नैना जैसे तैसे करके वापस हॉल तक आई। उसने अपनी हील्स उतारी और पहनने को कुछ ढूंढने लगी। अचानक कोने में उसकी नजर पड़ी और आंखें चमक उठी। नैना को वहां रखे किसी के स्पोर्ट्स वाले सफेद जूते मिल गए। उन्हें लेकर वह कुर्सी पर बैठ गई। नैना ने जूते पहने और साड़ी को थोड़ा नीचे खिसका लिया जिससे वे किसी को दिखे नहीं। उन्हें पहनकर नैना ने इधर उधर चलकर देखा। वे बहुत कंफर्टेबल थे। वह मुस्कुरा उठी। जैसे ही बाहर निकली, सामने अभी मिल गया। नैना को लगा अभी उसका पीछा कर रहा है तो वह उसके पास आई और कहा, पड़ोसी तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जो मेरा है उसका पीछा क्या करना? अभी धीरे से बड़बड़ाया। क्या? नैना ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस अपना फोन चार्जिंग पे लगाने आया था। अभी ने कहा और आगे बढ़ गया। अभी नैना को पसंद करता था पर ऐसा भी नहीं था कि वह दीवानों की तरह उसके पीछे घूमे। अभी के जाते ही नैना भी जाने लगी तो अभी ने पलटकर नैना को देखा। उसकी नजरें पैरों पर गई। उसने नैना को टोकते हुए कहा, हे नैना, ये पैरों में क्या पहना है तुमने? नैना पलटी और अपने जूते दिखाते हुए कहा, ये कंफर्टेबल इसलिए, सैंडल में ठीक से चला नहीं जा रहा था। अभी ने देखा उसने पैरों में स्पोर्ट्स शूज पहने हैं तो अपना सर पीट लिया और कहा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, जाओ। नैना चली गई। कुछ देर वह बोर्ड के पास खड़े होकर अपना फोन चार्ज करता रहा और फिर बाहर चला आया। देखा लॉन का माहौल काफी शांत है। चलते चलते उसकी नजर सामने स्टेज की ओर गई जहां कोई माइक हाथ में लेकर खड़ा था और गाना गाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। विपिन जी और उनके हम उम्र लोगों को उस लड़के का गाना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसके गाने में शोर बहुत था। जैसे ही विपिन जी की नजर अभी पर पड़ी, उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। अभी उनके पास चला आया। विपिन जी ने लड़के से माइक लेकर अभी को दिया और कहा, अभी तुम सुनाओ ना कोई अच्छा सा गाना। बेचारा अभी हैरानी से उनका मुंह ताकने लगा। उसने ना में गर्दन हिलाई तो विपिन जी ने कहा, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। मरता क्या न करता, सब उसे ही देख रहे थे। रही सही कसर आराधना ने पूरी कर दी और कहा, बेटा सुनाओ ना कुछ। अभी ने माइक लिया, वॉल्यूम सेट किया और मन ही मन खुद से कहने लगा, ये बाप बेटे मिलके क्यों मेरा कचरा करने पर तुले हैं। माइक होठों के पास लाकर वह कोई धुन गुनगुनाने लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि अभी की आवाज काफी अच्छी थी। वह धुन सभी को पसंद आने लगी। सभी वहां बैठ गए। नैना ने अभी के हाथ में माइक देखा तो मोंटी और रुचिका से कहा, इस बंदे के ना किसी दिन पक्का एल लगेंगे, चलो चलकर देखते हैं क्या होने वाला है। नैना, मोंटी, रुचिका, शीतल और सार्थक सभी चले आए और खड़े हो गए और शांति से सुनने लगे। नैना ने अभी की ओर देखा। उसकी नजरें नैना की नजरों से जा मिली और उसने गाना शुरू किया।
आँखें बात करती है, आँखें बात करती है, मेरी नजर से देखो तुम कभी, शामें तन्हा ढलती है, शामें तन्हा ढलती है, मेरे सब्र से पूछो तुम कभी, आँखें। अभी ने जैसे ही 4 लाइंस गाई एक समा सा बन गया। मोंटी जो कि अभी को देखकर चल रहा था वह भी उसकी आवाज सुनकर खामोश हो गया। वहां बैठे सभी लोगों की नजरें अभी पर थी और हमारी नैना की भी। अभी ने आगे गाना शुरू किया। हो देखा तुम्हें जब से मैंने दिल में उतर गए, ख्वाब सारे पलकों के पल में सवर गए, जी रहे थे हम तो तुम पे मर गए, जी रहे थे हम तो तुम पे मर गए, धड़कने साज बुनती है, धड़कने साज बुनती है, महसूस करके देखो तुम कभी, आँखें बात करती है, मेरी नजर से देखो तुम कभी, आँखें। अभी ने जैसे ही अपनी भावनाएं व्यक्त की तो जाकर सीधा नैना के दिल पर लगी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थीं। वहां मौजूद सभी लोगों को अभी का गाना सुनकर सुकून मिल रहा था। साथ ही गाने के बोल भी सुलझे हुए थे और म्यूजिक बहुत धीरे था। सभी उस म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे। गाते हुए अभी जैसे ही नैना के पास आया उसने माइक देकर गाने का इशारा कर दिया। इतने लोगों के सामने नैना ना भी नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने माइक लिया और गाने लगी। होश में थे अब तलक क्यों बहकने लगे, अब मेरे सारे मुझको क्यों सपने लगे, गैर थे बाकी सब तुम अपने लगे, गैर थे बाकी सब तुम अपने लगे, रूह भी हाँ पिघलती है, रूह भी हाँ पिघलती है, छूकर मुझे देख लो तुम कभी, आँखें बात करती है, आँखें बात करती है, मेरी नजर से देखो तुम कभी, आँखें। अभी ने सुना तो उसका दिल धड़क उठा। ये सच था या सपना? नैना की आंखों में पहली बार उसे अपने लिए कुछ नजर आ रहा था। विपिन जी ने सुना तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। नैना गाती भी है, उन्हें आज पता चला। मोंटी भी हैरान था कि नैना और ये सब, लेकिन खुश था। रुचिका और शीतल तो उसकी बलाई लेने में लगी थी। दोनों खुश थी कि पहली बार ही सही नैना ने अपनी फीलिंग्स तो शो की। नैना ने मुस्कुराते हुए सार्थक की ओर देखा और माइक उसकी ओर बढ़ा दिया। नैना के गाने से सार्थक को भी थोड़ी हिम्मत मिली तो वह गाने लगा। हो इश्क ऐसी आग है जिसमें दिल जलाते रहे, चाहते थे दिल ही दिल में हाथ छुपाते रहे,
लिख के नाम हाथों पे हम मिटाते रहे, लिख के नाम हाथों पे हम मिटाते रहे, यादें साथ चलती हैं, यादें साथ चलती हैं, आकर मुझे पूछ लो तुम कभी, आँखें बात करती हैं, मेरी नजर से देखो तुम कभी, आँखें। शीतल ने सुना तो उसे एहसास हुआ कि सार्थक ने जो गाया वो उसी के लिए था। सार्थक की आंखों में उसे आज भी अपने लिए वही प्यार नजर आ रहा था जो उसने पहली बार देखा था। शीतल को अपनी ओर देखता पाकर सार्थक ने माइक उसे थमा दिया तो शी ने गाने को आगे बढ़ाया। इश्क समझा था जिसे वो सारे गुरूर थे, पास थे तुम कभी कभी हमसे दूर थे, मतलबी हम नहीं हाँ मजबूर थे, मतलबी हम नहीं हाँ मजबूर थे, खामोशी बात करती है, खामोशी बात करती है, सुन के देखो कभी तुम कभी, आँखें बात करती है, मेरी नजर से देखो तुम कभी, आँखें। शीतल की आवाज से दर्द और तकलीफ साफ झलक रही थी। नैना उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। कहीं ना कहीं शीतल के दिल में सार्थक को लेकर जो फीलिंग्स थी सामने आ रही थी। रुचिका और मोंटी ने सबके गाने सुने तो दोनों कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने शीतल से माइक लिया और पहली लाइन रुचिका ने गाई, तुमको जो पा लिया तो प्यार मिल गया, भीड़ में जो था मैं ऐसा यार मिल गया, बेकरारी में थे करार मिल गया, बेकरारी में थे करार मिल गया, मंजिलें भी तो मिलती है, मंजिलें भी तो मिलती है, राहें बदल के देखो तुम कभी, आँखें बात करती है, मेरी नजर से देखो तुम कभी, आँखें। जैसे ही दोनों ने गाना खत्म किया सभी तालियां बजाने लगे। गाने की पहली लाइन सभी साथ साथ गुनगुनाने लगे। उस भीड़ में दो जोड़ी आंखें थी जो एक दूसरे को देखे जा रही थी। अवी और नैना वहां से चले गए। नैना ने देखा तो अवी के पीछे आई और कहा, हे पड़ोसी। अवी रुक गया। नैना उसके सामने आई और कहा, ऐसे क्यों चले आए? अवी ने कुछ नहीं कहा, बस नैना की ओर देखता रहा। उसकी खामोशी नैना को बेचैन कर रही थी। उसने फिर कहा, बोलो ना क्या हुआ? अवी कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने बस ना में गर्दन हिला दी। नैना को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, व्हाट हैपन? कुछ बुरा लगा किसी बात का? तुम तो जानते हो ना मैं ऐसे ही मस्ती करती रहती हूँ। आज तो गाना गाकर तुमने माहौल ही बना दिया। तुम्हारे साथ साथ सबने गाना शुरू कर दिया लाइक प्रोफेशनल सिंगर की तरह। सबने अच्छा गाया पर जो तुमने गाया वो सबसे बेस्ट था, लाइक डीप फीलिंग्स।
अभी अभी भी खामोश था। वह बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। वह बस लगातार नैना की आंखों में देखे जा रहा था, वो आंखें जिनमें पहली बार अभी को अपने लिए कुछ नजर आ रहा था। वह आंखें जिन्हें देखकर अभी हर बार खो जाया करता था। वह आंखें जिनमें वह सिर्फ अपने लिए प्यार देखना चाहता था। अभी को चुप देखकर नैना ने कुछ नहीं कहा और जैसे ही जाने लगी अभी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए थे। नैना ने कहा, पड़ोसी क्या हुआ है तुम्हें? अभी पलटा और नैना को अपनी ओर खींचकर गले लगाते हुए कहा, कुछ मत कहो। नैना उसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाई। वह बस महसूस कर रही थी अभी की तेज धड़कनों का शोर, जो शायद आज बाहर आने को बेताब थी। खुले आसमान के नीचे दोनों खामोश थे। अभी को छूने की नैना में हिम्मत भी नहीं थी। उसके दोनों हाथ अभी भी साइड में थे, हालांकि ठंडे पड़ चुके थे। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 84। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी। एक छोटी सी बात और कि जो गाना मैंने गाया उसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ सिंगर, बट कोशिश की है। आई होप आप सबको पसंद आए।